नमस्कार। पंजाब केसरी ग्रुप में आप सभी का मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है 7वां दिन यानी कि माँ कालरात्रि की पूजा आराधना किस तरीके से करनी चाहिए और किस समस्या का निदान माँ भगवती करती है, उसी से संबंधित आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करने से आपके शत्रुओं का विनाश होता है, साथ ही रोग और डर भय इन सब से आपको मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि का रूप बहुत ज्यादा भयानक है, मगर वो अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाने के लिए तत्पर रहती हैं और माँ भगवती बहुत जल्दी मान भी जाती है। यदि आप अपनी जैसे भी प्यार और भावना से माँ काली को पुकारते हो, माँ काली अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा आ ही जाती है। तो उसी से संबंधित कि कालरात्रि माँ की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा आराधना के लिए सबसे पहले बात यह है कि आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अब जब आप तिल का तेल का या सरसों के तेल का दीपक जब जला रहे हो तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आप दक्षिणी श्री माँ काली का अगर आप पूजा आराधना कर रहे हो तो दक्षिण दिशा की तरफ आप माँ काली के एक दीपक जरूर रखिएगा। इसके अलावा आप माता पार्वती की जो परछाई है माँ काली के स्वरूप की पूजा आराधना आप कर रहे हो तो उनके लिए भी आप जो है दीपक रख रहे हो तो सामने रखिएगा। और इस पूजा में मैं ये कहूंगी कि आटे का दीपक होना चाहिए। मिट्टी का एक दीपक बनाइए और एक जो है आटे का चौमुखी दीपक जलाइएगा। और इसके बाद जब आप माता कालरात्रि की पूजा आराधना कर रहे हैं तो आप अपने घर पे अगर अनुष्ठान वगैरह हवन वगैरह कर रहे हैं तो जरूर रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, माँ बंगलामुखी का भी जाप इस 7वें दिन यानी कि माँ कालरात्रि की पूजा में माँ बंगलामुखी की पूजा आराधना भी कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ कामाख्या की पूजा आराधना भी बहुत ज्यादा विशेष फलदायी होती है इसी दिन। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमें कई लोगों की तरफ से कई हमें कोई परेशान कर रहा है, हमारे बहुत ज्यादा शत्रु हो गए हैं, आपको करना क्या है, माता रानी को आपने नींबू और नारियल का भेंट चढ़ाना है। जब नारियल वहां जाते हैं तो नारियल को फोड़ कर चढ़ाना है। नींबू को आपने कहा त्रिशूल के बीचों बीच आपने एक तो लगा देना है और एक नींबू काट के माँ काली के चरणों में रख देना है। इसके अलावा आपको बता दें कि देवियों में सभी देवियों को आप भेंट चढ़ा सकते हैं और देवताओं में अगर हम बात करते हैं तो भैरव जी को, हनुमान जी को, इनको भेंट चढ़ा सकते हैं। भगवान शंकर को, श्री राम को, कृष्ण जी को और भगवान विष्णु को कभी भी नारियल फोड़कर नहीं चढ़ाते हैं। इस चीज का विशेष आप ध्यान रखिएगा। और जब भी आप भेंट चढ़ाते हैं तो आप ये देखिए आप कौन सी अगर कोई आपने मनौती बोली हुई है तो आप जब भी भेंट चढ़ाते हैं तो आप भेंट चढ़ाने के बाद उस प्रसाद को सभी में वितरित कीजिएगा। नींबू के भेंट चढ़ाना, कुम्भे का यानी कि सीताफल का भेंट चढ़ाना भी बहुत ज्यादा उत्तम रहता है। ये माता रानी जो है इन सब भेंट को बहुत अच्छे से स्वीकार करती हैं। और माँ कालरात्रि की जब आप पूजा आराधना करते हैं, माँ काली की पूजा आराधना करते हैं तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, माँ काली के भोग में जिस तरीके से पान, आप उनको मीठा पान चढ़ा सकते हैं कि आपके घर परिवार में सभी जो है अच्छे से रहें, जो आपके शत्रु हैं आपके साथ में अच्छा यानी कि मित्र जैसा व्यवहार करें। इसके अलावा जो आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ समस्या से लगता है तो आप एक काम करिएगा, पूरे घर में नारियल को घुमाना, नींबू रखना है उसके ऊपर, पूरे घर में घुमाने के बाद आप किसी भी माँ काली के मंदिर में जाइए और वहां जाके नींबू काट के चढ़ा दीजिए और नारियल को वहां फोड़ के वहां पे छोड़ आइएगा। ये चीज आप कर लीजिए। और माँ काली के मंदिर में एक झंडा लगा दीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा। लाल रंग का झंडा लगा सकते हैं। इसके अलावा माँ काली को काले रंग की चुनरी चढ़ाना या फिर आप लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं, इससे माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। और कोई किसी भी कलर की आप नहीं चढ़ाइएगा। और इसके साथ ही जब भी आप माँ काली की पूजा आराधना करें तो याद रखिएगा कि अगर कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या आप अपने माँ काली का कोई भी भजन कीर्तन का आपने रखा है तो सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद उस कमरे में ज्यादा तेज रोशनी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि माँ काली
माता पार्वती की परछाई है और वो परछाई ही माँ काली का स्वरूप होती है। हर स्त्री में जो ये परछाई होती है, बस कहते हैं कि स्त्री पुरुष जो भी हैं, आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके अंदर एक और शक्ति होती है जो आपको अंदर से बताती है, जिसको हम अंतर्मन कहते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ये सारी चीज़ों का आप जो है इशारा करती है। तो इसी से संबंधित जो है हमने सोचा आज वीडियो बना के आपके साथ जुड़े और आपको इस खास जानकारी की आपको बातें बताएं और जानकारी भी दें। और इसके अलावा ये भी बता दें कि जो हमारी अष्टमी, लोग कह रहे हैं अष्टमी और नवमी एक हो गए, तो मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं, नवमी और दसवीं एक हुए हैं। तो आप जो है पूरे नवरात्रे में कोई भी अलग अलग, यानी ये आगे कोई एक साथ नहीं हुआ है, सब अलग अलग है और आपको अलग अलग ही व्रत रखना है। नवमी और दसवीं एक हो गए हैं और दसवीं की पूजा, कहते हैं दशहरे की पूजा शाम को होती है, इसीलिए दशहरा 9वीं तिथि पे लग रहा है, 25 तारीख को लग रहा है, इतवार का दिन है, उस दिन लग रहा है। तो आप 25 तारीख को दशहरा भी बना सकते हैं, 9वीं तिथि भी बना सकते हैं, क्योंकि उदय तिथि से ही हर तिथि को मनाया जाता है सनातन धर्म में, तो उसी के अनुसार आप पूजा आराधना कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे अगर वीडियो को आप चाहते हैं कि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे ग्रुप के साथ। हमें दीजिए इजाजत। जय माता दी।